Good morning, student. So let's move forward to the next question, which is in figure if PQ is parallel to ST. हमारे पास एक लाइन है PQ that is parallel to ST. Angle PQR given है 110 and angle RST is 130. Find QRS. QR and S मतलब हमें एंगल ये फाइंड करना है. ठीक है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, पी क्यू हमारे पास क्या है, एस टी के पैरेलल, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया है. दैट विल इंटरसेक्ट एस आर एट एम. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे. हमने क्या करा है, प्रोड्यूस आगे मूव करा है पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट, जो कि हमारे पास कट करती है, इंटरसेक्ट करती है एस आर लाइन को एट एम. ठीक है, अब यहाँ देखो इस एंगल को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ ये नेमिंग बार बार ना वो करनी पड़े. हम 1 2 से ही वो कर लें. इसको 2, ये एंगल हो गया 3, दिस एंगल विल बी 4 एंड दिस विल बी 5. ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, दिस एंगल. अब यहाँ देखो एस टी एंड पी क्यू लाइन आर पैरेलल, सो दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो गया हमारे पास, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल. सो एस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, सो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब एंगल 1 है हमारे पास 130, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री. ठीक है, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों क्या बना रहे हैं हमारे पास, सेमी सर्कल. और जब भी सेमी सर्कल मतलब लीनियर पेयर, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर. रीजन क्या है हमारे पास 10. नाउ एंगल 2 इज 130 एंड एंगल 3 हमें निकालना है, तो दैट इज 180. यहाँ 130 के साथ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो आंसर विल बी 50. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 4. तो यहाँ देखो एंगल 5 और एंगल 4 इज ऑल्सो मेकिंग अ लीनियर पेयर. सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 180 एंड रीजन विल बी लीनियर पेयर. नाउ एंगल 4 हमें फाइंड करना है, एंगल 5 इज 110 ऑलरेडी गिवन, सो दैट इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल 4 कितना हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे 180 माइनस 110 एंड दैट विल बी 70. ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल 3 भी फाइंड कर लिया हमने, एंगल 4 भी हमें फाइंड करना है. ये क्या क्यू आर एम एक ट्राइंगल है. ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. हमें ऑलरेडी 2 पता है, तो तीसरा निकाल सकते हैं हम. सो एज इन ट्राइंगल क्यू आर एम क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू आर एस, जो कि हमें फाइंड करना था, इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180. अब यहाँ देखो 5 जो है इसका एक्सटीरियर, और ये जो 2 एंगल था ये भी एक्सटीरियर, सिर्फ ये दोनों एंगल्स है और ये थर्ड एंगल दिस. नाउ एंगल 4 है हमारे पास 70 और 3 कितना आया हमारे पास 50 प्लस एंगल क्यू आर एस. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास 180 और ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, सो कितना आ गया 60. सो दिस एंगल विल बी 60 और यही हमें से फाइंड करना था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के. ए पी क्यू हमारे पास गिवन है 50, पी आर डी गिवन है 127. फाइंड एक्स एंड वाई. यहाँ पे एक्स है और वाई इधर है. ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी हमारे पास लाइन है पैरेलल टू सी डी, तो क्या ए पी और क्यू यहाँ से एक जेड सिंबल बन रहा है. यहाँ देखो ए पी देन क्यू एंड इधर लेके गए, तो यहाँ एक जेड सिंबल बन रहा है, मतलब 50 और एक्स क्या हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल, इस 50 वाले का नेमिंग क्या है हमारे पास ए पी क्यू, और जो एक्स है उसकी नेमिंग क्या है पी क्यू आर. सो इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर और रीजन में क्या डालना है हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब हमें पता है ए पी क्यू कितना है 50, तो पी क्यू आर भी कितना आ गया, पी क्यू आर मतलब कितना है हमारे पास एक्स, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ देखो पी आर डी है,
और यहाँ से अगर हम यूं सिंबल बनाए जेड, तो ये पूरा एंगल आता है जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, 127 के। लेकिन ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास, 50 + y, ठीक है। सो एज एंगल ए पी, अब यहाँ पे ए पी और यहाँ तक आर तक, ये पूरा एंगल लेंगे ना इसको, क्योंकि हमने अब जेड सिंबल कहाँ तक लिया है, यहाँ से ए पी आर एंड डी, ठीक है। वहाँ पे क्या लिया था हमने, ए पी क्यू, तो इसीलिए हमने सिर्फ ये एंगल कंसिडर करा था। अगर हम पूरा एंगल लेते हैं तो ये पूरा एंगल कंसिडर होगा, तो ए पी आर इक्वल होगा हमारे पास पी आर डी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्रैकेट में वो कर देंगे हम, ठीक है। अब हमें पता है ए पी आर जो है यहाँ पे ये किससे मिलके बना है, ए पी आर पूरा 50 + y से। सो 50 + y किसके इक्वल हो गया, ये जो एंगल है हमारे पास 127, ठीक है। अब सिर्फ y फाइंड करना है, तो 127 और माइनस क्या हो जाएगा 50, तो आंसर विल बी 7 और यहाँ पे 12 - 5 इज 7, तो 77 इज द आंसर फॉर एंगल y, ठीक है। Now the next question is question number 6. In figure PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other. PQ और क्या है हमारे पास, RS दो मिरर्स है जो कि पैरेलल है। An incident ray AB strikes the mirror PQ, एक इंसिडेंट रे है AB, PQ मिरर को क्या करती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है, मिरर एट बी पॉइंट पे, एंड देन रिफ्लेक्टेड मतलब इधर रिफ्लेक्ट होगी, the reflect ray moves along the path BC पाथ के along वो मूव कर रिफ्लेक्ट करती है, एंड स्ट्राइक द मिरर RS मिरर यहाँ पे है और उस पे कहाँ करती है, C पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। एंड देन यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, अलोंग CD के अलोंग चली जाती है हमारे पास। प्रूव दैट, अब यहाँ पे ये जो रे थी और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई है ये रे, इन दोनों को क्या बताना, हमें पैरेलल बताना है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2, ठीक है। और यहाँ पे भी एक, इसको नेमिंग कर देते BE, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये एंगल हो गया 3 और दिस एंगल विल बी 4, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन क्या थी, ड्रॉ BE जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है PQ मिरर पे, एंड CF कर लेते हैं हम, तो CF इज परपेंडिकुलर हमने किसके ड्रॉ करा है, RS के, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल 1 और यहाँ ये एंगल जो 1 है और ये एंगल 3, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम लाइक एंगल 1 हमारे पास होगा इक्वल एंगल 3 के, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे हमारे पास, इक्वल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे ये यहाँ स्ट्राइक भी करा था और उसके बाद रिफ्लेक्ट भी होता है, तो ये दोनों एंगल बन रहे थे, तो बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है हमारे पास इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पे थर्ड एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, सिमिलरली लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब PQ और RS मिरर क्या थे हमारे पास, पैरेलल मिरर्स थे, तो यहाँ देखो E B C एंड F, ये लाइन अगर हम ये जेड बना रहे हैं हमारे पास सिंबल, ठीक है, तो 1 जो है इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो E B C एंड F तक अगर हम रे लेते हैं, ये जेड सिंबल बना रहा है और हमारे पास एज PQ इज पैरेलल टू किसके, हमारे पास RS के, सो एंगल 1 जो है हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं, इंटीरियर एंगल। सेम लाइक हम बोल सकते हैं एंगल 2 और एंगल 4 के लिए। यहाँ देखो अगर हम स्टार्ट करें AB, ओके, तो सेम लाइक अगर हम यहाँ पे इन रेज को कंसिडर करें तो ये यहीं पे इनके क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है।
अदरवाइज हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अगर एंगल 1 हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के बाय दीज टू कंडीशंस। ठीक है, तो रीजन में क्या आ जाएगा, बाय, इनको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मान लेते हैं, 1 सेकेंड एंड दिस विल बी थर्ड। ठीक है, सो बाय इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हुआ हमें फाइंड यहाँ पे एंगल 2 इज टू एंगल 4, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब एंगल 1 हमें पता है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल, तो हम उनके रिप्लेसमेंट में इनको लिख सकते हैं। अब जब सेम थिंग में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूक्लिड एग्जाम में हमने पढ़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट विल बी सेम। ठीक है, अब 2 टाइम्स को हम क्या कर सकते हैं, एंगल 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं और एंगल 4 को भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इसको एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये पूरा एंगल बी, और एंगल 3 और 4 मिलके पूरा ये एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस विल बी एंगल ए बी सी एंड दिस विल बी एंगल डी सी बी। ठीक है, अब दिस एंगल और ये पूरा एंगल हमारे पास इक्वल, दिस विल बी अ जेड सिंबल, सो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों लाइंस भी क्या हो गई, पैरेलल ए बी और सी डी, सो एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो क्या हो जाएगा, सो ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।